पर लें। दोस्तों, आज हम लोग पर्यावरण में नदियों के बारे में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का स्पीड टेस्ट देकर अपना अपना मूल्यांकन करेंगे कि अभी तक हमने कितना सीखा है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं स्पीड के साथ। पहला प्रश्न, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? गोदावरी, कृष्णा, गंगा, झेलम। सही उत्तर है गोदावरी। अगला प्रश्न, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, यमुना, मेघना, सांगपो। सही उत्तर है दोस्तों मेघना। अगला प्रश्न, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा, गोदावरी, गंगा, झेलम। सही उत्तर है दोस्तों कृष्णा। अगला प्रश्न, किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? महानदी, ब्राह्मणी, दामोदर, हुगली। सही उत्तर है दोस्तों महानदी। अगला प्रश्न, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। सही उत्तर है दोस्तों कावेरी। अगला प्रश्न, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी द्वारा, यांगसी द्वारा, हांगहो द्वारा। सही उत्तर है दोस्तों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। अगला प्रश्न, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? सोन, गंडक, हुगली, दामोदर। सही उत्तर है दोस्तों दामोदर नदी को। अगला प्रश्न, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? केरल तथा कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा तमिलनाडु, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है दोस्तों कर्नाटक तथा तमिलनाडु। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं 2017 की यूपी टेट क्वालिफाइड हूँ, इसलिए मुझे पता है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंडक, कोसी, सोन, गंगा। सही उत्तर है दोस्तों कोसी नदी को। अगला प्रश्न, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। सही उत्तर है दोस्तों गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो। सही उत्तर है दोस्तों पद्मा के नाम से गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। सही उत्तर है दोस्तों गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न, कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात है? शिव समुद्रम, हुंडरू, चूलिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है दोस्तों शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर बनाया गया था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दोस्तों गौर से देखिएगा क्वेश्चन, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? गोदावरी, बेतवा, कावेरी, कृष्णा। सही उत्तर है दोस्तों बेतवा नदी जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, लूनी नदी किस में गिरती है? गंगा मुहाना, कच्छकरण, गोदावरी का मुहाना, केरल का समुद्री तट। सही उत्तर है दोस्तों कच्छकरण
अगला प्रश्न दोस्तों, सोन महानदी और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। पूर्वी घाट, अरावली में, पलामू पहाड़ी से, अमरकंटक पहाड़ी से। दोस्तों सही उत्तर है अमरकंटक पहाड़ी से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। प्रश्न को एक बार फिर से देखेंगे, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। सतलज, रावी, झेलम, सिंधु। तो सही उत्तर है दोस्तों सिंधु नदी जो है पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। अगला प्रश्न देखेंगे, केन किसकी सहायक नदी है। गोदावरी, यमुना, ताप्ती, महानदी। तो दोस्तों सही उत्तर है यमुना नदी। तो दोस्तों सही उत्तर केन जो है ये यमुना नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, इनमें से सभी। तो दोस्तों जो मानसरोवर झील है इस वहाँ पर जो ये नदियाँ हैं सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, इन सभी का उद्गम स्थल एक ही है, मानसरोवर झील। अगला प्रश्न देखेंगे इसी कड़ी पर, कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। नर्मदा, ताप्ती, गंडक, गोदावरी। सही उत्तर है दोस्तों नर्मदा नदी जो है वो बीच से गुजरती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। मुल्ताई नगर, त्रयंबक पहाड़ी, जनापाव पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो सही उत्तर है दोस्तों त्रयंबक पहाड़ी जो है वहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं हुआ है। गौर से देखिएगा दोस्तों प्रश्न एक बार फिर से, ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं हुआ है। गोदावरी, झेलम, रावी, घाघरा। तो दोस्तों सही उत्तर है घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है उसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मानस किस नदी की उपनदी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मानस किस नदी की उपनदी है। नर्मदा, महानदी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो सही उत्तर है दोस्तों यह ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। अमरकंटक, ब्रह्मगिरी, मैसूर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी जो है वहाँ से कावेरी नदी का उद्गम है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। सोन, कोसी, चंबल, यमुना। तो सही उत्तर है दोस्तों कोसी नदी। जो कोसी नदी है दोस्तों इसको प्रारंभ में अरुण नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों, एक बार फिर से देखें, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। गोदावरी, ताप्ती, कावेरी, कृष्णा। सही उत्तर है दोस्तों ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, इंडो ब्रह्मा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडो ब्रह्मा है एक द्वीप, एक पौराणिक नदी, एक पर्वत श्रेणी, एक झील। तो सही उत्तर है दोस्तों यह एक पौराणिक नदी है।
अगला प्रश्न देखेंगे, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर, खंडाला, पंचमढ़ी, नासिक। सही उत्तर है दोस्तों, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, चंबल नदी किन राज्य से होकर बहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार फिर से देखना। चंबल नदी किन राज्य से होकर बहती है? एमपी, गुजरात, यूपी, राजस्थान, एमपी, बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वह यूपी, राजस्थान और एमपी से, ये यूपी, राजस्थान और एमपी से 3 राज्यों से होकर बहती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन देखेंगे इस स्पीड टेस्ट का। वह कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा, सोन, गोदावरी, कावेरी। तो सही उत्तर है दोस्तों इसका नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। क्वेश्चन को दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने बहुत मेहनत से इनको छांट के लाया हूँ। दोस्तों अगले प्रश्न जो हैं आपको इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। पहला प्रश्न जो है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो इसका उत्तर देना है। अगले वीडियो में मैं इसका जवाब दूंगा। दूसरा प्रश्न है, शारदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों इसी प्रकार हम लोग रोज़ भिन्न भिन्न टॉपिक पर अपना मूल्यांकन करेंगे और सीखेंगे। दोस्तों हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, आगामी यूपी टेट में 101+ अंक। अगर आपको हमारा वीडियो शैक्षिक दृष्टि से अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और आने वाली नई वीडियो अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।